आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये तो ये पता नहीं क्या हुआ। सर वो विद्यार्थी आज सर वो शुरू करने से फिर से चलता सर वो टाइमिंग्स का मसला हो। क्या क्यों? सर वो एकेडमी का पहला क्लास वो 3:30 से शुरू होगा। थ्री 3:30। कौन सी अकेडमी? जी सर। कौन सी अकेडमी है? सर वो सुपर होगा। क्या पढ़ रहे हो वहाँ पे? सर वहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जी बायोलॉजी, सर। केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अच्छा, तो केमिस्ट्री सर फजल से क्यों नहीं पढ़ते? सर वो तो स्कूल में भी सर स्कूल में उनसे पढ़ता था तो सर मैं हम अ, लोग कह रहे थे कि सर वो एकेडमी के सर भी अच्छे थे मुझे लगा नहीं, सर से तो एक्चुअली देखे, बिल्कुल यकीनन वो शबीर जंगी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पहले भी काफी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप एक चीज को समझें कि सर फजल भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना। आप वहाँ फेस टू फेस जाओगे ऑनलाइन है? उनके साथ ऑनलाइन है फेस टू फेस है? जी सर वो फेस टू फेस फेस टू फेस है तो वहाँ जाओगे आप हैं? इसे शुरू। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप तो अच्छा, चलो, लेकिन ये कि मैं आपको ये बताता हूँ, सर फजल है ना, फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं यहाँ पे लाइट हाउस अकेडमी में, और घर पे ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन का ये है कि वो इसी तरह से 4 दिन और एक दिन फेस टू फेस है। सर फजल से पढ़ने का फायदा ये होगा, लेकिन सर फजल तो कमी तो नहीं है उनमें किसी किस्म की ना, कि भी वो उनसे कम पढ़ाते हों या वो उनसे अच्छा पढ़ाते हों। उनकी जिंदगी इसी में गुजर गई, लेकिन उससे पढ़ने का फायदा ये है कि जब एग्जाम आएंगे ना, या कोई मंथली टेस्ट होते हैं या मिड टर्म एग्जाम होते हैं, तो बंदा अपने जो क्लास टीचर होता है उनसे एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है, अपनी चीजें रेगुलर चेक करवा लेता है उनसे। खासतौर पे एग्जाम्स के दिनों में एकेडमीज ऑफ हो जाती है ना, वो फिर टाइम नहीं देते, तो सर पजल से आप इस तरह से एक्स्ट्रा पेपर्स में एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, घर पे जाके पढ़ सकते हैं उनके ना। हम देते हैं, हम स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में भी टिल पेपर मॉर्निंग तक टाइम देते हैं। अब एकेडमी के टीचर से आप इतना ज्यादा अटैच नहीं सकते, वहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट होता है, आप इतना से क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। इनके पास स्टूडेंट घर पे कम होता है, एक होता है, दो तीन चार पाँच छः, तो एक इंडिविजुअल अटेंशन हो जाती है। तो बस मैं, आपकी वो मर्जी है, आप वो लें वहां से, तो लेकिन को फर्क नहीं पड़ता। वरन मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वहाँ पे मैंने देखा लोगों का, जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ पाते ना, वो बेचारे नहीं पढ़ पाते। वो जो जाते हैं ना, वो वीक होते हैं कि जी हमने वहां पे जाके कोई बहुत ही अच्छा कर लेंगे, लेकिन वो वहां नहीं कुछ कर पाते। वो वहीं कुछ कर पाते जहाँ थोड़ा सा इंडिविजुअल अटेंशन होती है। तो बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, वो 3:30 पे स्टार्ट हो रही है। अब या तो ये कि सारे दोस्त आपके एग्री हों, क्योंकि मैं अगर 3:30 पे अगर हम ये क्लास शुरू कर लें 2:45 या 2:30, बोलो सही होगा। हमजा, आप क्या कहते हो? ठीक है सर। हाँ साद, आप? क्या होता है। अगर हम क्लास 2:30 पे स्टार्ट कर लें, कैसा है? अब ये यार, ये अपना यार बेली है इब्राहिम, क्या करें? अब इसने ज़ाहिर है, फिर इसने पढ़ना भी है, फिर इसने वहां पे ट्रैवलिंग करके जाना भी है, इसको जन्म जाने आने के लिए 15-20 मिनट चाहिए होते हैं ना। तो बस अब मेरा इब्राहिम ख्याल है कि ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा आपका, क्योंकि वहाँ रश बहुत ज्यादा होता है और वहाँ पे इंडिविजुअल डिस्कशन हाँ नहीं सर। होती। इंडिविजुअल डिस्कशन है। वालेकुम सलाम मुस्तफा, ये इब्राहिम जो है ना टाइम चेंज करना चाह रहा है, ये अकेडमी इसने स्टार्ट की है। अगर हम टाइम 2:30 कर दें तो आपका क्या ख्याल होगा? ऐसे में भी मुझे बल्कि सर फिर मैं सही है देखते हैं। आप कहाँ जाते हो कहीं सर पढ़ने? सर मैं आप फिर आपकी घर आ जाऊंगा सर। हैं? सर मैं फिर आपकी घर आ जाऊंगा। क्या? फिर अकेडमी के बाद 2 बजे फाइव घंटा आपके घर आ जाऊंगा। नहीं नहीं,
मुझे समझ नहीं आई। इब्राहिम टाइम चेंज करना चाह रहा है, आप मुझे ये बताएं, मुस्तफा बात कर रहे हो ना? जी सर। आप वहाँ कब जाते हो अकेडमी में? फिर मैं 11 बजे। 11 बजे ना? तो वापसी? 2 बजे। 2 बजे? जी सर। हाँ तो 2:30 पे ले सकते हो ना क्लास इसे भी। जी सर। हाँ तो ठीक। फिर वो मैं आपके घर आ जाऊंगा। क्या करा दूंगा? नहीं, मेरे घर आने का फायदा, आने को तो आ सकते हो, लेकिन उससे आपको क्या फायदा होगा? वो तो मुझे मैं इसका ध्यान रखूंगा, फिर आपकी तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस आप रास्ते में मैं कुछ चलो नहीं ठीक है, चलो अच्छा है, फिर इस तरह से आपका अटैच हो जाएगा, 2:30 में मेरे पास आ सकते हो। ठीक है सर। ठीक है ना? तो इब्राहिम ठीक है, खुश हो? जी सर। हाँ, अमान हफीज भी आ गया है। अमान, आपको मेरा मैसेज, इब्राहिम आप दोनों को मेरा ईमेल का मैसेज एक दफा मिला, 2 दफा? अरे तो सर मुझे तो नहीं मिला। नहीं, ईमेल मैंने किया सर ना वो दोनों को। नहीं सर, वो अभी की ईमेल से वो अच्छा अच्छा, मैंने मीट से भी किया था और वैसे ईमेल भी किया। हाँ, इसका मतलब है वो मीट वाला मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा, मैं वहां से डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। चलो ठीक, अच्छा हो गया, वरना मुझे सर ईमेल पे जाके दोबारा करना कल के पड़ता है। टाइम हैं? कल के टाइम क्या होता है? कल का टाइम जो है ना, फेस टू फेस का आप रख लें, 2 बजे रख लें, 2:30 बजे रख लें, 2:30 रख लें, क्या ख्याल है? क्यों ईमान? हैं? हाँ, 4:30 कर ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं, थोड़ा सा अमान बोलो, टाइम टाइम हमारा है 4 to ऑनवर्ड। चलो 4 4 o'clock है ना? 4 o'clock ऑनवर्ड टाइम है, आप आना चाहो वैसे ना, जिसने मुझे बता देना। 4 o'clock बस एक टाइम रखें यार, 4 o'clock टाइम है, ठीक है? अमीन, अमान ठीक है ना? हमजा, सही हो गया? ओके कर दिया करो। अच्छा, अब आ जाए, चले काम की तरफ आए। चले इब्राहिम, ये टाइम 2:30 कर दिया, लेकिन बेटा मेरी आपको जो एडवाइस जो है ना, वो याद रखना, वो आप 1 2 दफा वहां पे जाके देख लो कि आपको कैसा लगता है, वरना मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन आप सर फजल से लोगे, सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आप, बल्कि आपकी क्लास का स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे सारे। जी सर, वो अभी से डिस्कशन कर लो। हाँ, क्योंकि उससे ना फायदा ये होता है, बंदा जाके इंडिविजुअली डिस्कस कर लेता है, वीकेंड पे भी टाइम लेता है। अब देखना, फॉर एग्जांपल ये मुस्तफा ने कहा सर हफ्ता भी आऊंगा, मैं ये भी आऊंगा, अब अगर फॉर एग्जांपल मेरी एकेडमी होती, मैं तो फिर टाइम नहीं देता इसको। तो ये थोड़ी सी एकेडमी की हर्डल्स होती हैं। अपने ट्यूशन हमेशा अपने क्लास टीचर अगर अच्छे हो ना, तो उनसे पढ़ना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहता है, वो आपको बहुत फायदेमंद होता है। आप प्रॉब्लम को क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ। अच्छा जी, आए जी, देखें हम ये कर रहे थे, ये एक्सरसाइज है लास्ट, और ये आते हैं क्वेश्चंस पेपर में कि कल हमने ये किया था, यकीनन आप लोगों ने, अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों ने ये कर लिया होगा, फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये स्केच कीजिए, ये स्केच। क्वेश्चन 4, ये इंक्लूडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस। इसको तो स्केच कर लें आप, इसके ऊपर 2 3 4 वैल्यू पुट करें और स्केच कर दें। सॉल्व द इनइक्वालिटीज, इसको सॉल्व करना है हमने। ये छोड़ें इसको, ये देखें, स्केच का तो मतलब यही है, एक्स इंटरसेप्ट की एग्जैक्ट वैल्यू, वाई को 0 पुट करें, और फिर इसको फैक्टराइज कर लें, और उसके बाद देखिए, अब क्योंकि स्केच करना है ना, ये x² 4x-6, और ये इक्वल टू वाई, तो वाई को 0 कर लें, एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएंगे आपको, x² -4x-6। अब इसको चाहे फैक्टराइज करें आप, चाहे आप इसको जो है ना वो कंप्लीटिंग स्केयर में ले जाएं, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिख लें। 4 + माइनस, माइनस भी होता है ना, दिस इज 16 - 4, और ये 624 +24 हो जाएगा, दिस इज डिवाइडेड बाई 2 × 1, क्योंकि 4ab होता है ना, 4a और b -624, तो ये मिला के बन जाएगा 4 ± अंडर रूट, ये बन गया 40 डिवाइडेड बाई 2। 40 को हम लिख सकते हैं 4 × 10, ये
और तो कुछ नहीं बनेगा। 20, 10, 59, 2 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे। 2 प्लस माइनस अंडर रूट 10, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। वो कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट एग्जैक्ट वैल्यू पे होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्स इंटरसेप्ट बनाते हैं ना, ऐसे, ये आपके पास है, तो ये आपके पास यहां से, अब देखें ये 2, ये 3 पॉइंट समथिंग, तो 5 पॉइंट समथिंग। अब ये एक्स की दो वैल्यूज है ना, एक आपकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 10, और एक वैल्यू ये है 2 माइनस अंडर रूट 10। ये आपके पास 2 और ये 3 पॉइंट समथिंग, यानी 3.1 कर ले तो 5.1 आता है। ये आपके पास 2 और ये 3 पॉइंट माइनस 3.1, तो ये आपके पास माइनस 1.1 आता है। अब मैं रफली लगा रहा हूँ, जरूरी नहीं है ऐसा कैलकुलेटर में। तो आपके पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा ये एक्स इंटरसेप्ट। और एक ही आपके पास -1, -2, तो ये यहाँ पे होगा, ये एक्स इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट के लिए 0 करोगे तो -6, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 यहाँ से। तो ये कर्व कुछ इस टाइप की जो है ना, ये पास कर रही है इस तरह से, ये यहाँ से भी पास करके ये। अच्छा, अब इसके क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है, अगर क्रिटिकल पॉइंट बनाना तो फिर इसको कंप्लीटिंग स्केयर में चेंज करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको दे रहा हूं ये टास्क ना, वरना चले मैं कर ही देता हूँ। एक्स स्केयर -4x, दिस इज, अब इसको हम 6 उधर ले जाते हैं, 4, 10, ये आपके पास x-2 होल स्केयर, ये 10। तो अब ये क्रिटिकल पॉइंट ये इधर लें, -10, ये क्रिटिकल पॉइंट इसका 2 एंड -10, ये क्रिटिकल पॉइंट बनते हैं। ये मैंने कंप्लीटिंग स्किल्स मेथड से बना लिया जो हम करते थे। तो ये 2 के ऊपर -10 जो है ना, ये -7, -8, -10, ये यहाँ पे कहीं जाके ना, ये इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, ये इस टाइप का ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ऐसा, ये स्केच बनता है। ये रेगुलर आपने करना है। बाकी इसके लिए जो है x-2 इसकी, देखिए ये इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। यार ये मैं थोड़ा इसकी इसकी सेट कर दूं, ये ये ना, ये मुझे थोड़ा सा ब्लैक इसका तंग कर रहा है, ये अब जरा क्यूट हो गया ये अब देखो, अब जहां से मर्जी हम इसे ले लें, ये ब्लैक का तंग कर रहा था ना इसका मुझे, ये अब ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ। एक्स x-4 लेस ग्रेटर देन 6, ये अब वो कहते हैं इसको आपने सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है, x² -4x-6, ये वही वाली चीज बनती है, ग्रेटर देन 0। इसको हमने अभी बनाया था x-2 होल स्केयर और -10, ये -10 था या -10 था, हाँ -10 ना। तो x-2 होल स्केयर -10, तो ये आपके पास आ गया। तो अब वो कहता है कि इसको सॉल्व करें ना, तो सॉल्व तो आप फिर वही कर लो, प्लस माइनस सेलेक्ट क्या, फंक्शन सॉल्व किए। ये वाला पार्ट इसका, ये वाला, ये ये होल स्केयर, ये तो ये उधर जाके +10 हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अभी हम निकाल रहे थे वही वाली चीज है, वही वाली थी ना, वही वैल्यू वही है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्वेश्चन वही है। x-2 ग्रेटर देन प्लस माइनस √10। जब ये प्लस माइनस होता है, देखिए कोई वैल्यू अगर फॉर एग्जाम्पल
कोई वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है ना, इसका मतलब है, या प्लस माइनस, फर्स्ट के प्लस माइनस 2 है, इसका मतलब है तो ये किसी 2 से लेस होती है और किसी -2 से ग्रेटर होती है, ये होता है। सिमिलरली ये आप उधर ले जाएं, x-2 इज लेस देन, अंडर प्लस वाले से लेस होता है और इसके माइनस से ग्रेटर होता है, ये होती है इसकी। फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूं कि जब भी आपके पास कोई इनइक्वालिटी ऐसी आती है, कई तरीके सॉल्व करने के, x इज ग्रेटर देन प्लस माइनस ए, तो इसकी इनइक्वालिटी फॉर्म होती है कि ये x प्लस ए से लेस होता है और माइनस ए से ग्रेटर होता है, ये इसके बिटवीन होती है। तो अब इसको 2 इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, -√10, और ये 2 + √10, ये इसका सोल्यूशन है। वो जो हमने अभी हमने 5+1 5.1 किया था और ये -1.1 किया था, ये वही चीज है। देखिए अब ये क्वेश्चंस की तरफ आओ। अब मैं जरा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि कल मैंने आपकी वीडियोस देखी ना, तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं तो बहुत ही छोटा छोटा सा लिखता हूँ। ये देखो, फाइंड देयर इज नो रियल नंबर ऑफ एक्स फॉर विच mx² + 8x + m = 6, फाइंड m। क्या करना चाहिए, कौन मुझे बताएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समान, कि ये जो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तो दिस कैन बी रिटन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे 8x + m - 6, ये आपका सी है, ठीक है भाई। तो फॉर नो रियल रूट्स बोला करते हैं यार, बीच में अपने खोले, नो रियल रूट्स b² - 4ac <0 ये होता है, नो रियल रूट्स है ना ये। तो ये इसकी पहली वैल्यू मान लो 8², ये b होता है, 4a की वैल्यू m है, c की वैल्यू m - 6 है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। दिस इज 64, दिस इज 4m² + 24m <0। ये m की इक्वेशन बन गई, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अब आपके पास ये -4m² + 24m + 64 <0, -4 कॉमन ले इसमें से, m² -6m -16 <0। -4 से डिवाइड करेंगे, जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड होता है ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, m² -6m -16 < 0, ये बन जाएगा। फॉर m इसको फैक्टराइज करेंगे, -8m + 2m, अब ये बच्चों वाली बातें हैं, फैक्टराइज करना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। एड मैथ में आप लोगों को ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। नाउ m कॉमन लेंगे, m - 8, 2 कॉमन लेंगे, m - 8 < 0, m - 8 m + 2 <0। इसका मतलब है m - 8 <0 और m + 2 <0, इसका मतलब है m is less than 8 और m is less than -2। अब इसमें से एक सच एक झूठ है। m less than 8 का मतलब है 7 6, ये the value of m will take those who satisfy this product, लेस देन m8 का मतलब है 7, 7 यहाँ पुट करेंगे तो ये देगा आपको 7 - 8 और 7 + 2, दिस इज -1, दिस इज 9, आंसर इज -9 <0। यस, ये तो <0 बन रहा है, ये ठीक है, ये सच बोल रहा है, m की वैल्यू <8 ही होनी चाहिए। लेस देन -2 का मतलब है -3 -4 -5, यहां पुट कर लेते हैं, इसमें नहीं प्रोडक्ट में, ये इसमें पुट कर रहे हैं, -3 - 8 -3 + 2, दिस इज -11, दिस इज -1, दिस इज +11, ये तो <0 हो गया, जबकि ये <0 होना चाहिए। इसका मतलब है ये हमारी इनइक्वालिटी ठीक नहीं है, इसको m is greater than -2 कर देंगे।
तो कंबाइन आंसर आ गया m इज लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन -2। ये आपका इसका कंबाइन आंसर है। ऐसे हमने वैल्यू ऑफ m या रेंज ऑफ m फाइंड करनी होगी। ओके जी, और आए क्वेश्चंस की तरफ। 5 6 7 सब एक जैसे हैं, इसमें भी m है। चलो इसे कर लेते हैं। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस हैव रियल रूट्स 2x स्क्वायर 4x प्लस 2 mx प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले तो इसे स्टैंडर्ड बनाएंगे ना। m 2x स्क्वायर 4x प्लस 2, ये मल्टीप्लाई करें अंदर mx 2m इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट एक अलग करें और वेरिएबल अलग, 4x और ये mx, इनमें से x कॉमन ले लें। 4 प्लस m, ये आपका एक ये देखिए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक लीनियर इस तरह से बनाते हैं ना। 2 प्लस 2m, ये आपका कांस्टेंट आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब फॉर रियल रूट्स दिस बिकम b स्क्वायर माइनस 4ac इज क्या होगा भाई इब्राहिम? फॉर रियल रूट्स, हैव रियल रूट्स। सर वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यस, शाबाश। ग्रेटर देन। रियल का मतलब है कि वो इक्वल भी हो सकते हैं और ग्रेटर भी हो सकते हैं जीरो से, यानी कि टू डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास 4 प्लस m, दिस इज 16। अमान इसकी स्केयर क्या खोलेगी बोलो? 4 प्लस m होल स्केयर क्या खुलेगा? शाबाश, m स्केयर। ये 8 है, 16 माइनस 16m, दिस इज ग्रेटर देन 0। ये m स्केयर 8m और 8m माइनस 8m, ये डिंग डोंग लग गया इसका। ये लो भाई, अब एक ऐसा स्टेप आने लगा है 90% स्टूडेंट गलत करते हैं उसे। ये देखो यहां से क्या करें, m कॉमन ले लें। ठीक है भाई हमजा, जी सर। अब m से डिवाइड कर दे उधर। नहीं सर, m से डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं सर, डिवाइड नहीं करेंगे। हाँ सर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। बिल्कुल। देखो देखो, जब तक आपके पास ये श्योर है, क्योंकि m इज एनी नंबर, वो जीरो भी हो सकता है। तो इस तरह प्रोडक्ट में कभी भी, ये मोस्टली डी सिलेबस में स्टूडेंट जो है ना, जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वो मोस्टली स्टूडेंट गलत कर देते हैं। वो इससे डिवाइड करके जान छुड़ा लेते हैं। अगर यहाँ 2m होता ना, तो 2m से और जान छुड़ा दी, नहीं ऐसा नहीं होता। तो ये m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और m माइनस 8, ये ऐसे लेना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो आंसर आने हैं आपके पास। ये तो अब इनमें से ये m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब ये आपके पास प्रोडक्ट जो है ना, ये वाला प्रोडक्ट, अब इसमें से एक सच एक झूठ है। m ग्रेटर देन 0 का मतलब है, जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना। 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 1 ले लें, ये 1 और ये 1, ये तो -7 देगा आपको। ये तो गलत हो गया, तो इसको नहीं होना चाहिए, इसको लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन का 9 9 और ये 9 1, यस ये ठीक है, ये वाला इनइक्वालिटी ठीक है। इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, इसको हमें रिवर्स करके ये बनाना। दीज आर टू आंसर, ये है, यानी कि ये आपके पास इसको स्केच भी करेंगे ना, तो ये आपके पास यहाँ पे 8 है, तो ये इससे ग्रेटर, ये वाली इसकी जो है ना रेशियो है, और इधर ये 0 है, तो 0 के इस तरफ लेस देन, ये वाली आंसर है ये ये दो आंसर है इसके।
m की वैल्यू पे इसका ग्राफ भी स्केच कर सकते हैं। और देखते हैं 9 10 सारे भाई एक जैसे हैं। सी बी है। कर्व दिस, कट दिस इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, फाइंड दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के। ये देखो ये y है ना, ये y है यहां से, ये आपके पास है 2x माइनस वाई इक्वल टू के। इब्राहिम आप चाहे तो अपने अब्बू से मेरी बात करा देना, मैं उनको समझा दूंगा, क्योंकि बेटा हमारा तो सालों साल का तजर्बा है। हमने ये देखा है कि इन जो एकेडमीज है ना, इनके तो ठीक है, वहां पे एक वो सिस्टमेटिकली करते हैं सारा कुछ, लेकिन वहां जो ना ज्यादातर ये बच्चे आउटिंग वाउटिंग ये ज्यादातर स्टफ ऐसा होता है। और जो बच्चा बी वाला ना, वो ए कभी नहीं लिया उसने। हमने जब ग्रेडिंग करते हैं ना, और वो मुख्तलिफ कैटेगरी हम उसका बी लिखते हैं ना, तो बी तो बस समझ लें हम हिम्मत ही करते हैं बी लिखने, वो मुश्किल से बी तक आते हैं। ये कभी नहीं आया उनका जब वो इस तरह के। देखो मैं फोकस ये करता हूँ, अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन हम कोई क्लेम नहीं करते सर फजल है सर नहीं मैं हूँ इस तरह से। और लोग इंडिविजुअल का फायदा होता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उनसे, आप अपने प्रॉब्लम स्कूल में भी उनसे डिस्कस कर सकते हो अगर आपका सब्जेक्ट टीचर है तो। ये एडवांटेज रहता है हमेशा। तो ये आपके पास ये, यहां से हम वाई को सिलेक्ट, हाँ सर क्या क्वेश्चन नंबर 11। अब सारे तो मेरे से ना कराओ ना यार, गरीब आदमी मैं यार, खुद भी तो किया करो ना, मेरा मैथ ही घिस जाएगा। खैर अल्लाह खैर करे, किसी बात नहीं। एक्स स्क्वायर, ये मैं रैंडम क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना, आपने ट्राई करनी है इसको, कल मेरे पास करके लेके आना। लेकिन जैसे वो था ना चैप्टर नंबर 3 में सारा मिला के एंड पे सारी एक्सरसाइज होता है, 4.3 जो है ना इसके अंदर वो भी शुरू के जो है ना मैक्सिमम मिनिमम भी आप देख रहे हैं ना, लेकिन है कि ये वाला रूट वाइज 4.2 और 4.3 मिला के मिक्स है ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे भाई की, एक्स के एक्स ये ये 11 इंटरसेक्ट जब हम इस तरह पुट करते हैं ना, इसका मतलब हमने ग्राफिकली इंटरसेक्ट कर दिया। एक्स स्क्र ये से मल्टीप्लाई होगा -2x² माइनस माइनस प्लस के एक्स, इसको भी डिंडम खोल दो इसका, 4x² -4 के एक्स प्लस के² -11, इसको भी इधर ले आओ। अब ये बन गया, ये 4x² ये -2x² ये मिला के बन गया 5, और बीच में से गया तो ये आ गया 3x²। यानी कि इसको इसको और इसको हमने सॉल्व किया, 4 और 1 5 और 2 माइनस कर दिया 3 आ गया। के एक्स ये भी एक्स है, इनमें से के को छिप लो बाहर, के -4 के, अच्छा तो ये तो के वाले है ना, 4 के एक्स ये तो सिंपल बन गया 3, कॉमन क्या लेना है, तो लाइक टर्म्स है। -4 के में से 1 के निकाल दें तो ये -3 के एक्स। अब आपके पास कांस्टेंट बच गया, यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में सॉल्व हो गया। अब आपके पास ये बच गया के² -11, ये कांस्टेंट आ गया बेसिकली। तो कर दिस हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तो फॉर टू डिस्टिंक्ट रूट्स b² -4ac ग्रेटर देन 0 फॉर टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अब इसकी वैल्यू पुट देंगे, ये -3 के, ये माइनस इसके साथ होता है, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो तो ये है ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। असल में मैं आज आप लोगों से ना एड मैथ की क्लास का चेंज करना, क्योंकि एक स्टूडेंट है वो प्राइवेट है, वो ज्वाइन करना चाह रहा था, 4 o'clock वो अकेडमी में जाता है फिजिक्स पढ़ने का, लाइट हाउस अकेडमी में। तो वो उसका इश्यू आ रहा था, तो मैं चाह रहा था कि इसको मैं 3 o'clock कर दूं ताकि 4:20 पे जाता है, तो मैं 3:30 कर देते हैं।
तो 340, लेकिन अच्छा है अगर आप 230 हम ज्वाइन करेंगे, इब्राहिम को टाइम मिल जाएगा, तो उससे ये होगा कि भी इब्राहिम जो है ना वो 315 तक हम कर लेंगे, तो उसके बाद इब्राहिम जो है ना आगे 330 पे जो है ना वो अपनी एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर ये आ जाता है ऑनलाइन पे, तो सर फजल लेते हैं 745 पे ऑनलाइन क्लास, 825 तक उनको ज्वाइन कर सकता है। वो सारे भी वहां पढ़ता है, एक और भी स्टूडेंट मेरे ख्याल को ये पढ़ती थी। ओके, 20 स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू k² - 11, ये दिस इज 9k², दिस इज -12k², दिस इज +12 11 का 13, यही होगा भाई। यस, अब ये इसमें से इसको डिंग डंग लगाएंगे, तो -3k², 132 > 0, -3 कॉमन लेके डिवाइड कर दें, k² -4 <4 <0, क्या ख्याल है, ऐसे कर सकता हूं नौजवानों? बेटे ये -4 कॉमन, -3 कॉमन लिया ना, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 4 = 12, 1 बचेगा, 3 4 = 12, और वो माइनस से जब डिवाइड करेंगे ना, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है ना, ये ख्याल रखना है। अब आप स्टेप क्या किया आपने? क्या, फिर से समझाएं स्टेप। ये वाला? यस, ये जो अभी आपने बिल्कुल किया। हाँ बेटे, मैंने देखो अब इसको सॉल्व तो करना है ना, तो ये जो कांस्टेंट है ना -3, ये इसमें से कॉमन आ रहा है ना, इसमें से भी इसके टेबल में आता है, तो -3 कॉमन ले लिया हमने, ये ऐसे। एक और डिवाइड कर दो, सही चलो, सही है। ये अब हम ऐसे रखते हैं अभी, ये ना ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन था या अदर, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, हाँ ये। अब जब -3 मुझे हटाना है ना, इसको डिवाइड करेंगे ना, तो जब भी माइनस नंबर डिवाइड करता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती ठीक है, तो मैं आ गया। है। अब आप इसको यूं कर सकते हो, 44, अब आप इसको यूं कर सकते हो ऐसे, अब आप इसको यूं कर सकते हो, क्या ख्याल है? क्योंकि ये k की वैल्यू हमने स्क्वायर रूट ले लिया ना बोथ साइड, +- 2 √11, और ये, तो जब मैंने बताया ना कि इनइक्वालिटी जब किसी पॉजिटिव किसी नंबर से लेस देन ग्रेटर देन होती है ना, x इज लेस देन और इक्वल टू +- a, तो इसका मतलब होता है कि ये x की वैल्यू, ये किसी 2 से लेस होती, a से लेस होती है, और -a से ग्रेटर होती है, ये होती है मतलब इसका। ठीक है ना, ये, हाँ, तभी ये x की वैल्यू जो है ना, ये इससे आएगी, इसमें पॉजिटिव। ओके, तो ये हमारे पास इसी तरह से 12 है ये वाला। कल ये क्वेश्चन क्यों होने चाहिए आपके पास? Curve this, cut x-axis at 2 points and as minimum point, find the range of value of. बिल्कुल ठीक है, एक्स एक्सिस पे कट करिए 2 पॉइंट्स पे, तो इसका क्या मतलब है, इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। भाई क्या मतलब होगा इसका, देखो ना, क्वेश्चन को समझो ना। हम्म,
नौजवानों, जाग रहे हो? हाँ हाँ, वो क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा ना। यानी कि ये इस तरह से है, ये आपके पास ऐसे है ना। थोड़ा सा स्केच बनाओ ना जहन के अंदर कि ये इस तरह से है। अब ये वो रफली सा कि ये कर्व इसको दो एक्स एक्सिस के दो पॉइंट पे कट कर रही है, और मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट का मतलब है ये यूं जा रही है, यूं करके कहीं से यूं करके ये यूं पास कर रही है। इसका मतलब है फॉर y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे कट करेगी ना वहां पे, तो ये दिस इज के -6x² -8x प्लस के इक्वल टू 0। तो फॉर टू कट एक्स एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट के लिए b² - 4ac ग्रेटर देन 0। टू डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं ना, उसने कह तो दिए टू डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है एट 2 पॉइंट्स। तो मंड दो इसको। अब मैं इसका क्या कराऊं यार, खुद करो इसे। ठीक है। अच्छा भी बात सुनो, अब ये ना आप लोगों ने क्या करना है, ये आगे इसके साथ एक दो क्वेश्चन और भी हैं। यही है ये वाला, वही चीज है वही चीज है वही चीज है वही चीज है, कुछ भी नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड के। ये क्या है, वाई दिस एंड वाई लेस देन 0। तो ओनली आपके पास क्या होगा इसमें, तो ये लेस देन 0, इक्वल टू 0 और ओनली, यानी कि y की वैल्यू। अच्छा, y नीचे वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले यानी कि लेस देन 0 ना, नेगेटिव y एक्सिस के अंदर। तो वो हमें करना है ना, नीचे वाला ग्राफ है ना, वो कहीं ना कहीं से होगा। k की वैल्यू 2 और k, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड k। तो बस इसको वो डिस्क्रिमिनेंट लगाओ, खुद ही आ जाएगा। देखो, थोड़ा सा इसकी कहानी बनानी है आपने ना, कि ये 2 और k है, तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट बनाओगे तो क्या बनेगा, किस तरह करेंगे भाई, कि गिवन दैट दिस एंड दैट y लेस देन 0, यानी कि वो वैल्यू जिसके लिए y लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब है जब आप ये ग्राफ बनाते हैं ना कहीं से ग्राफ यूं मिले, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहां से, अब ये जो है ना, ये वाला x, ये वो x है जिसके लिए ग्राफ जो है ना वो लेस देन 0 से नीचे बना हुआ है। उसके लिए x की वैल्यूज बतानी है। उसमें एक वैल्यू, ये ग्राफ इस तरह का नहीं है बल्कि यूं इस तरह का बना हुआ है, ऐसा। ये 1 2, ये यहां से यूं करके बना हुआ है, ये इस तरह का। ये 2 है, ये के यहां इस तरह से के। हमें ये वाला जो है ना, ये लेस देन 0 से किन y के लिए ये p, ये वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो अब आप इसके अंदर जो है वो रख लें इसको, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये तो सिंपल आ जाएगा यार। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो पॉइंट है, ये x0 है ना, तो ये 2 0, तो इसमें यहाँ x को 0 पुट करें, यहाँ ये 0, दिस इज 2 2 स्क्वायर और 2p + 16। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12। तो 4 2p + 16, दिस इज 0, ये क्या हो गया 20। तो नहीं, तो ये कितना बनता है, 8 बनता है यार। तुम लोग भी बताते नहीं हो लगे। ये इधर 24, 2p = -24, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12। तो ये -12 अब यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी y = 2x² -12x + 16। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 2 आएगी, एक और आएगी। फिर देख लो, समझ में आई बात की। बेटे देखो, क्वेश्चन को समझना है। वो कहता है कि ये वाली इक्वेशन है, ग्राफ है, ये दिया हुआ है फॉर y लेस देन 0, इसकी x की वैल्यू 2 और k है। हमने x y लेस देन 0 का मतलब है कि 0 और उससे लेस 0, यानी कि नेक्स्ट टू 0, उस पे जहां y 0 ना, वहां x की वैल्यू 2 है।
तो हमने y को 0 और x को 2 पुट करके ये p की वैल्यू निकाल ली, ये इस इक्वेशन में पुट कर दिया, आपकी जर्नल इक्वेशन बन गई ये वाली। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे ना, जरा 2 पॉइंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर ले सिर्फ, या फैक्टराइज कर ले, बात तो एक ही है। डिस्क्रिमिनेंट से तो रूट्स आ जाएंगे ना, ये इसको फैक्टराइज कर ले, x के -6x प्लस 8 इक्वल टू 0, x के 4 -2x, नहीं इब्राहिम मुस्तफा समझ आई बात की? हेलो बेटे, आइडिया डेवलप करना है ना, लो मैंने सर सॉल्व भी कर दिया, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, तो ये आपके पास k की वैल्यू 4 आ गई। भाई क्वेश्चन इतना सा है कि ये क्वेश्चन है, इसमें y की वैल्यू, x की वो वैल्यू जो y को लेस देन 0 कर रही है, वो 2 से k तक है, यानी कि वो ग्राफ जो y नीचे x एक्सिस से नीचे बना हुआ है, उसके लिए आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें एक वैल्यू दी है, दूसरी फाइंड करनी है। तो ये क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है ना, तो x को 2 पुट करके हमने y को 0 कर लिया, तो ये आपकी p की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन में पुट कर दिया, उसको सॉल्व किया, तो ये x2 आ गया, एक तो 2 ही आ गया, वही आना था, और एक 4 आ गया, k की वैल्यू 4 है। तो ये आपने बेटा यहाँ तक ये सॉल्व कर लेना, कल मेरे साथ डिस्कस होगा। कल का टाइम हो गया 4, डन। सर 4:30 सर। आप 4:30 आ जाना, ठीक है सर। ठीक है ना? तो 4 आ जाएगा। अमान सुन लिया बेटे, हमजा ठीक है ना? तो और मंडे से टाइम जो है, अब बेटे मुझे सब एग्री करो, देखो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सब एग्री करो कि मंडे से टाइम आप लोगों का जो है ना, वो ये सब लोग, अब वो एक शबीर है ना, मुझे इसके घर का पता करना पड़ेगा, मुझे खुद जाना पड़ेगा इसके घर, तो इसे मैं कॉल करता हूँ आज। तो मंडे से जो टाइम है वो आपका हो गया है 2:30। अमान बोलो ठीक है? हमजा, इब्राहिम तो बीमार है वैसे, मुस्तफा 2:30 पे आप मेरे पास आ सकते हो, साथ फरूक ठीक है सर। ठीक है ना? तो मंडे से 2:30 पे आप लोग जो है ना, मैं 2 बजे फारग होऊंगा वहां से, फिर मैं जोर की नमाज पढ़ लूंगा, हाँ मुझे भी कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, सही है ना? 2:30 से ऑनवर्ड हम कर लेंगे, इसमें 3:30 पे वहां जाना है। इब्राहिम बहरहाल देख लेना अकेडमी का, अगर कोई इश्यू ना हो तो अगर करना चाहो तो मेरी बार सजेशन यही है कि आप सर फजल से करो, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। ऑन द लॉन्ग रन देखें, वो आपको करवा देंगे तैयारी, उनसे अच्छा कौन हो सकता है यार, सारा उम्र ही गुजर गई उनकी, अब तो वो फौत, अल्लाह रहम करे, फौत होने वाले हैं पढ़ा पढ़ा के। कितना तो पढ़ा लिया उन्होंने, अल्लाह रहम करे, ने मजाक कर रहा हूं यार, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, बुजुर्ग आदमी। तो ये है कि आ, चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, कल 4 o'clock मेरे पास फेस टू फेस, ठीक है जी? ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।